मैं मेरे वार्ड वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने 15 साल आपकी सेवा की है, एक मौका मुझे दें, मैं काम करके दिखाऊंगा। पहले भी मैंने काम करके दिखाया है। मेरे वार्ड की जनता को पता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं तो मेरे वार्ड की जनता से एक ही बात कहूँगा कि वोट और बेटी बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं, क्योंकि जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं वो हमारे मान सम्मान की, परिवार में विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, वहाँ वही एक सुलझा हुआ व्यक्ति उनको सुलझा सकता है। और बेटी अगर हम देते हैं तो सैकड़ों इंक्वायरियाँ करते हैं कि व्यक्ति कैसा है, नशे तो नहीं करता, क्या इस काबिल है, ये इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये काम कर पाएगा। तो जब हम बेटी सोच के देते तो वोट भी हमें हज़ारों बार सोच के देना चाहिए, एक दूसरे से पूछ करके और सबको पता करके देना चाहिए कि क्या ये वोट के काबिल है। तो मेरा निवेदन है कि आपने मुझे जांचा परखा है, आप मुझे वोट दें, मैं आपकी सेवा करूंगा और मेरे वार्ड को शहर का सबसे सुंदर वार्ड बनाऊंगा। सर, आपके वार्ड के कितने वोट हैं सर? मेरे वार्ड के 5600 के लगभग वोट हैं। तो सर, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड की जो जनता है वार्ड नंबर 11 की, जो आज भी उन समस्याओं का सामना कर रही है? मेरे वार्ड के अंदर जो बीच का एरिया है वो कुछ ठीक है, क्योंकि वहाँ हम 15 साल से काम करते रहे हैं। कुछ एरिया नया जुड़ा है शिवनगर का, और कुछ सुंदरनगर, बाड़गनाथ, कंगनपुर के साथ लगता एरिया जुड़ा है। उनमें अभी सुविधाओं का अभाव है, क्योंकि वो गांव कंगनपुर से जो एरिया जुड़ा वो गांव से जुड़ा हुआ था, वहाँ डेवलपमेंट नहीं थी। और शिवनगर का जो एरिया है वहाँ भी बहुत सी समस्याएं थी। अतीत में मैंने ट्यूबवेल लगाया, पानी की बड़ी समस्या थी। जब ये वार्ड में आया तो मैंने प्रयास किया और एक ट्यूबवेल लगा दिया, तो आज पानी की, मेरे वार्ड में पानी की कहीं समस्या नहीं है कि 4 ट्यूबवेल लगे, वो चारों मेरे सौभाग्य मेरा कि मेरे कर कमलों से लगे, मेरे प्रयास से लगे। सर, जनता के बीच जा रहे हो, जनता से मिल रहे हो, उनकी समस्याएं जान रहे हो, जनता का क्या कुछ क्या कितना समर्थन मिल पा रहा है जनता को? आप मीडिया से हैं, मीडिया में चल रहा है जो कुछ, आजकल कुछ छुपा नहीं रहता। मैंने कल ऑफिस का मुहूर्त किया, उससे पहले मैंने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मेरे वोटर, मैं नहीं कहता, ये मेरे परिवार हैं सारे, वो सब मेरे घर एकत्रित हुए। उन सब ने मुझसे आग्रह किया कि आप चुनाव लड़िए, आपने मेहनत की है, आप हमारे काम आए हैं। हम एक जो अनुभव नहीं है, जिनको एक छोटी उम्र के हैं, जिनको पता नहीं समाज क्या होता है, परिवार क्या होता है, पंचायत कैसी होती है, अनुभवहीन को हम नहीं विश्वास करते। हम आपका साथ देंगे, आप आगे बढ़ के इलेक्शन लड़िए, हम आपके साथ हैं। आपके सामने वार्ड नंबर 11 से ही राजन शर्मा है, वो भी चुनावी मैदान के अंदर बीजेपी पार्टी प्लस फलोपा की तरफ से उतारे गए हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला मानकर चलते हैं? मुकाबला है ही नहीं। जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कंगनपुर गांव का एक छोटा सा मेंबरी का एरिया था, उसको अब जोड़ा गया है। मेरे पास 15 साल का अनुभव है, उनके पास अनुभव नहीं है, और दुनिया को, जनता को पता है, उतना जनता अपना फैसला कर लेगी। मैं उसके ऊपर भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। तो सर, ब्राह्मण सभा का खासकर कितना आपको समर्थन मिल पा रहा है बात की जाए? ब्राह्मण सभा का तो मैं यूँ नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ इनपुट मेरे पास भी आ रहे हैं कि समाज इकट्ठा हो गया, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया, हम ये हैं, हम इतने हैं, हम यूँ हैं। लेकिन नहीं, इनपुट आ रहे हैं, मैंने नहीं सुना, मुझे सोर्स से पता चल रहा है, गतिविधियों से थोड़ा बहुत आभास हो रहा है। लेकिन मेरे साथ ब्राह्मण समाज सदैव खड़ा रहा है, मेरे सम्मानीय पूजनीय हैं, और मैं ऐसी बात को नहीं मानता जब तक प्रमाणित नहीं हो जाता।
मेरे साथ बैठे हैं ये भी ब्राह्मण हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ब्राह्मण समाज एक तरफ जा सकता है। और अगर एक तरफ कोई समाज जाता है, मेरा ही जांगड़ा समाज सुतार समाज है, अगर वो कहे कि हम सुभाष चौधरी के साथ है अकेले हैं चुनाव जीत लेंगे, तो ये गलत है। एक समाज से कभी कोई चुनाव नहीं जीतता, चुनाव सर्व समाज का होता है। चुनाव चिन्ह भी अलॉट हो चुकी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? छतरी का चुनाव चिन्ह मिला आपको? हाँ, मुझे छतरी का चुनाव निशान मिला है। गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के मैं अपने इष्ट को याद करके और सभी वार्डवासियों से निवेदन करूंगा कि इस छतरी के निशान पर इतने वोट दे दो कि जिन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया उनको एहसास हो कि हाँ हमने गलत किया, हमसे गलती हुई, बस। तो सर ऐसे कौन से 2 प्रथम कार्य हैं जो आप एमसी बनने के बाद अपनी प्रथम कलम से करेंगे, जिनको प्राथमिकता दी जाएगी? मेरे वार्ड में शिविर व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करूँगा, क्योंकि बालनाथ मंदिर के एरिया में और भारत नगर का बहुत सा एरिया है जो आए दिन ब्लॉक रहता है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आरए से लेकर के कंगनपुर गांव तक बड़ी परियोजना, जो 20 फुट नीचे बड़ी लाइनें होती हैं वो आरए तक है, उसको आगे लेके जाना। कंगनपुर गांव को भी उस सीवरेज व्यवस्था से जुड़वाना और सुंदर नगर दशमेश नगर के अंदर शिविर व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित करना। पानी की लाइनें हैं, बहुत सी गलियां ऐसी हैं जो अब शहर में बाढ़ आया है और गलियां नहीं हैं, वो है। मेरे वार्ड में सीसीटीवी कैमरों की सुविधा करवाऊंगा। मेरे वार्ड में अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके पास लिखने के लिए एड्रेस नहीं है, मैं मेरे हर वार्ड की हर गली के कोने के ऊपर उस गली का पूरा डाटा लिखूंगा कि इतने नंबर मकान से लेकर के इतने नंबर मकान तक इस गली में है, ताकि आने वाले को असुविधा ना हो और पोस्टल जो एड्रेस होता है उसमें किसी को दिक्कत ना आए। 2 तारीख को लेकर क्या कुछ जनता से अपील करना चाहोगे, खासकर वार्ड नंबर 11 के वासियों से? मेरा परिवार है, मैं उनसे यही बात कहूँगा, आप एक मौका मुझे दीजिए। मैंने बगैर किसी पद के बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है। मैं भी अपना बिजनेस सेट कर सकता था, मैं भी अपने दुकानदारी सेट कर सकता था, अपने काम अपने बच्चों को सेट कर सकता था, लेकिन मैंने उन सब को दाव पे लगा करके 15 साल इस वार्ड को दिए हैं, कोई 15 मिनट नहीं देता। तो मेरा निवेदन मेरे वार्डवासियों से कि मुझे एक बार कलम की पावर दें। अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो मैं सार्वजनिक तौर पे ये कहता हूँ कि दोबारा से मैं आप लोगों के बीच में वोट की अपील करने कभी नहीं आऊँगा।